गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक। हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, और साथ ही साथ हमने ये भी स्टडी किया था कि हम ईएमएफ ऑफ द सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था कि आज हम स्टडी करने वाले हैं कि हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। और उसके लिए हम नर्न्स इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है जी। आज का हमारा मेजर टॉपिक रहेगा नर्न्स इक्वेशन का। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नर्न्स इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि नर्न्स इक्वेशन को हम यूज़ करके, उसको अप्लाई करके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। नर्न्स इक्वेशन हम किन किन कंडीशन में यूज़ करते हैं। हमने बात की थी कि नर्न्स इक्वेशन यूज़ होती है जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस हो मेरे पास। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं? जब मेरा टेम्परेचर 298 केल्विन्स होता है। ठीक है जी। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है और जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है जी। ये तो होती है मेरी स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये तीनों ही रहेंगी तभी स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। ठीक है जी। अगर इन तीनों के अंदर से एक भी चीज़ वेरी कर जाती है तो फिर मेरी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है जी। आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखोगे उनके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर तो नॉर्मली हम यही वाला लेते हैं। टेम्परेचर 298 ही मिलेगा आपको, प्रेशर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बस चेंज किसके अंदर आता है? कॉन्सेंट्रेशन में। और कॉन्सेंट्रेशन के चेंज के कारण ही मेरी स्टैंडर्ड कंडीशंस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस बन जाती हैं, और उस केस के अंदर हम नर्न्स इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मेरे पास कोई मेटल है N पॉजिटिव चार्ज वाला। जैसे ही मैंने उसको N इलेक्ट्रॉन्स दिए, मेटल अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो गया। ये क्या हो रही है? मेटल की रिडक्शन। हम एक सिंपल सी रिडक्शन रिएक्शन ले रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके ऊपर नर्न्स इक्वेशन कैसे अप्लाई होती है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है दैट विल बी इक्वल टू मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर होगा। ठीक है जी। माइनस आएगा यहाँ पर ठीक है जी। ये क्या है मेरा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, जो कि या तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा या फिर, और जो क्वेश्चन के अंदर दिया भी होता है आपको, वो कहाँ से आती है इनकी वैल्यूज़? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आती हैं वैल्यूज़। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास RT/NF। R क्या होता है मेरा? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट R इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास? 8.314। ठीक है जी। उसके बाद T है यहाँ पे टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है नॉर्मली हम क्या लेकर चलते हैं? 298 केल्विन्स या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। उसके बाद N क्या होते हैं मेरे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं रिडक्शन करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद F क्या होता है मेरे पास? फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या आती है? 96500। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ मेटल जो फॉर्म हुआ है एंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन। ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि जो टेम्परेचर है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 298 केल्विन्स ही दिया होता है। हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे इसके अलावा हो, बट उनके आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मतलब आप लगा लो कि 1% ही होता है कि कोई और टेम्परेचर दे रखा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आपको यही वाला टेम्परेचर दे रखा होता है। ठीक है जी। अगर मैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँगी तो ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन। तो कैसे रिड्यूस होएगी वो देखते हैं हम। मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर माइनस
RT के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, नेचुरल लॉग। केमिस्ट्री के अंदर नेचुरल लॉग तो होता है हमारे पास यूज़, लेकिन हमारे पास जो लॉग टेबल होता है वहाँ से हमारे पास नेचुरल लॉग की वैल्यूज़ नहीं आती हैं, वहाँ से हमारे पास log बेस 10 की वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है जी, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो जब हमें नेचुरल लॉग को log बेस 10 के अंदर चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 2303 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे 2303 आ जाएगा, इंटू R की वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी 8.314, इंटू टेम्परेचर आ जाएगा मेरे पास 298 केल्विन्स, अपॉन में आ जाएगा n यहाँ पर मैं n ही ले रही हूँ क्योंकि डिफरेंट केसेस में n की वैल्यू तो वेरी करेगी ही डिफरेंट मेटल्स के लिए। ठीक है जी, f जो कि फैराडेज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, एंड नेचुरल लॉग ऑफ मेटल इन इट्स सॉलिड स्टेट अपॉन मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, तो जब आप इस पूरी चीज़ को सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 0.059 डिवाइडेड बाय n बच जाएगा। साथ में क्या आएगा आपके पास, लॉग ऑफ मेटल की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो भी सब्सटेंस अपनी सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम क्या ले लेते होते हैं, 1 ले लेते हैं। सो यहाँ पर जो मेरा मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जगह पर क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा, यहाँ पर 1 सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, सो आपके पास ओवरऑल अब क्या रह जाएगी नर्न्स इक्वेशन, सिर्फ इतनी। ठीक है जी, और ये वाली जो नर्न्स इक्वेशन आई है ये किसके लिए आई है, ये आई है जब हमने इलेक्ट्रोड या फिर रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसी भी मेटल के लिए। ठीक है जी, अब ये तो हो गया एक सिंपल मेटल के लिए केस। अगर मुझे सेल के लिए फाइंड आउट करना हो तो उस केस के अंदर क्या होगा, अब हम वो देखते हैं। ठीक है जी, सो ये सारा कुछ मैं इरेज कर दूँ। सो अगर जैसे हमने पिछले केस के अंदर पढ़ा था, हमने कॉपर और जिंक वाली रॉड ली थी पिछले वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, और उसके अंदर मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आई थी, ठीक है जी। सो मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन ये आई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। ठीक है जी, अब ये वाली जो सेल की इक्वेशन है उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ, नर्न्स इक्वेशन में अप्लाई करके देखेंगे। सो मेरे पास क्या आएगा, EMF ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल माइनस वही सेम चीज़ पुट हो जाएगी 0.059 डिवाइडेड बाय n आ जाएगा, n विच इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है एंड कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। सो n की वैल्यू यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट हो जाएगी। उसके बाद लॉग ऑफ, यहाँ पर मेरे पास आएगी न्यूमरेटर के अंदर प्रोडक्ट के जो आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि मेटल को तो हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं, उसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है जी, सो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है, कॉपर 2 पॉजिटिव, सो उसकी कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है जी, सो ये मेरे पास नर्व्ड इक्वेशन अप्लाई हो जाएगी एक EMF ऑफ सेल फाइंड आउट करने के लिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में। ठीक है जी, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन कौन सी होती है मेरे पास, जब मेरे पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ना हो, ठीक है जी, टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस ना हो, और साथ ही जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर ना हो। ठीक है जी, सो अगर मेरे पास इन तीनों में से एक भी चीज़ हो गई, मतलब कि या तो मेरा प्रेशर बदल गया, या मेरा टेम्परेचर बदल गया, या मेरी कॉन्सेंट्रेशन बदल गई, तीनों में से अगर एक भी चीज़ बदल जाए, एक भी चीज़
अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस में ना हो तो फिर हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस कह देते हैं, ठीक है जी। सो मोस्टली आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर तो वही रहता है, चेंज क्या करती है, कंसंट्रेशन चेंज कर जाती है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बदलेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल भी चेंज करता जाएगा, जो हम यहाँ से फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है जी। सो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या पूछा हुआ है कि हमें ई नॉट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में तो वैल्यू पता है मुझे कितनी, 0.34। उसने कहा कि ईएमएफ वैल्यू ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है, मतलब कि मुझे जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई ना, कंसंट्रेशन बदल गया, 1 मोलर के अलावा आ गई 0.1 मोलर होगी कॉन्सेंट्रेशन। सो अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस आ गई हैं, तो उसके अंदर मेरे पास कॉपर आयंस के केस के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। सो सबसे पहले तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये देखो मेरे पास कॉपर आयंस की रिडक्शन हो रही है, दैट मीन्स कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना रहे हैं, कॉपर मेटल बना रहे हैं, ठीक है जी। तो उस केस के लिए अगेन नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम, कैसे आएगी, E इज ई नॉट ऑफ कॉपर माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो 1 ही आ जाएगी, एंड कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मुझे लेनी है, ठीक है जी। सो अब यहाँ पर जब वैल्यू सब्सटीट्यूट होंगे, ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.34 आ गई वैल्यू, माइनस उसके बाद 0.059 डिवाइडेड बाय n, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है मेरे पास, 0.1 मोलर, सो वो वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाएगी, ठीक है जी। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.34 माइनस इसको डिवाइड करोगे पहले कितना आ जाएगा, 0.0295। उसके बाद जब ये पॉइंट हटेगा सो यहाँ पर log 10 बन जाएगा, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है जी। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.31 वोल्ट्स आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। सो वैसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इस सेल के लिए फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड के लिए फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे अब सेल के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। ई नॉट ऑफ क्लोरीन की वैल्यू आपको दे रखी है। सी यहाँ पर है ऑल दो सेल, बट यहाँ पर देखो रॉड कौन सी यूज़ हो रही है, प्लैटिनम रॉड, ठीक है जी। और जो प्लैटिनम रॉड होती है वो आपको पता है कि एक इनर्ट रॉड होती है, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करती है। जैसे जिंक कॉपर वाली रॉड्स जो होती हैं उसके अंदर जिंक या कॉपर में से एक चीज़ रिड्यूस हो रही होती है, एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होती है, ठीक है जी। लेकिन जो प्लैटिनम है, जो इनर्ट रॉड्स होती हैं, प्लैटिनम हो गई, गोल्ड हो गई, ये खुद रिड्यूस भी नहीं होती हैं, ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होती हैं। ये बस जो साथ में चीज़ प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, जिंक प्रेजेंट हो, कोई भी मेटल प्रेजेंट हो, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो साथ में, उसके अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवाने में हेल्प करती हैं, खुद पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, खुद रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं। सो इस वजह से अब यहाँ पर क्या बन जाएगी सिचुएशन कि मेरे पास जो क्लोरीन गैस है वही रिड्यूस हो रही होगी, ठीक है जी। तो क्लोरीन क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर Cl नेगेटिव आयंस जनरेट करेगी। सिंपल सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेरी क्लोरीन है वो क्या है, गैस है, ठीक है जी। सॉलिड तो है नहीं, तो सॉलिड होती है सिर्फ और सिर्फ तभी हम 1 यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो गैस वाला केस आ गया, और जब गैस आ जाती है तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं यूज़ होती, वहाँ पे क्या यूज़ होता है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है जी। सो प्रेशर की वैल्यू मुझे दे रखी है, साथ ही साथ Cl नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल जाएगी आपको क्वेश्चन के अंदर से। सो अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। अगेन वही सेम नर्स्ड इक्वेशन पुट होएगी, E इज़ ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ, ऊपर आ जाएगी Cl नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, बट साथ में क्या नज़र आ रहा है, 2,
2 का फैक्टर 2 है, एक कॉफिशेंट यहाँ पर। सो जो कॉफिशेंट होता है वो क्या हो जाता है, पावर के अंदर चला जाता है, ठीक है जी। अपॉन में मेरे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, क्योंकि क्लोरीन मेरे पास गैसियस फॉर्म में है इसलिए उसका प्रेशर यूज़ होगा, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है 1.36 माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, सो एन की वैल्यू आ गई 2। देन लॉग ऑफ Cl नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर, एंड इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अपॉन Cl2 आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2.5, ठीक है जी। सो जब आप इस पूरे लॉग को सॉल्व कर लोगे, एंड ये जो लॉग सॉल्व करना है वो कैसे करना है, सबसे पहले तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद जो भी यहाँ पर सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी उसका लॉग फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है जी। एंड लॉग फाइंड आउट करना हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो डू गो एंड वॉच दैट वीडियो, तभी आपको पता लगेगा कि लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है जी। सो यहाँ पर लॉग जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.630 0.029 इंटू क्या हो जाएगा 4.398, ठीक है जी। सो लॉग सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, उसके बाद आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके क्या आएगी वैल्यू 0.13, ठीक है जी। और उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, वैल्यू यहाँ पर एडअप हो जाएगा, लॉग की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर नेगेटिव आएगी, ठीक है जी। तो जब ये एडअप हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.49 वोल्ट्स, ठीक है जी। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए, और जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन की, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन की, वो कितनी है 0.1 मोलर, ठीक है जी। एंड टेम्परेचर अगेन वही दे रखा है हमें 298 केल्विन्स, और मुझे सिल्वर की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है जी। सो सेम सिमिलर वे में हम वैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज़। सबसे पहले हो क्या रहा है यहाँ पे, सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो रहा है सिल्वर मेटल के अंदर, ठीक है जी। सो मेरे पास E इज़ इक्वल टू ई नॉट ऑफ सिल्वर माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर मेटल है इसीलिए 1 अपॉन में आ जाएगी, 1 आ जाएगी ऊपर वैल्यू, मेटल के केस में तो सॉलिड होता है ना मेटल, ठीक है जी। अगेन 1 आ जाएगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन, सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद ई नॉट की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 0.80 वोल्ट्स माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगी 1। देन लॉग ऑफ 1 अपॉन सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, ठीक है जी। सो अब जब इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे, लॉग फाइंड आउट करोगे, उसके बाद लॉग की जो वैल्यू आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 180 के 0.80 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। और अब इसका जो आंसर है वो आप लोग फाइंड आउट करोगे और इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर दोगे, ठीक है जी। सो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ट्राई करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है मेरे पास, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस विल दिस इलेक्ट्रोड हैव पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट्स। थोड़ा सा चेंज हो गया, ये इसके साथ लिंक्ड ही है क्वेश्चन बी पार्ट में। देखो यहाँ पर मेरे पास ई नॉट की वैल्यू तो वही है जो पिछले वाले केस में थी 0.80 सिल्वर के लिए ही जो फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है जी। उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन थी मेरे पास Ag पॉजिटिव आयंस की वो भी वही है 0.1 मोलर, ठीक है जी। बस अब चेंज क्या है मेरे पास, यहाँ पर आपको E की वैल्यू मतलब जो
नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 0 वोल्ट्स दे रखी है। सॉरी, यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कब? जब मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में 0 वोल्ट्स आ जाता है। ठीक है जी। सो अब यहाँ पर बस थोड़ा सा ही चेंज आने वाला है, फॉर्मूला वही लगेगा, E इज़ E0 0.059 डिवाइडेड बाई n log ऑफ 1/Ag पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। बस अब यहाँ पर होगा क्या, E की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? 0 पुट हो जाएगा। E0 की जगह पे क्या होगा? 0.80 सब्सटीट्यूट हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय 1n की जगह एंड log ऑफ 1/Ag पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। ठीक है जी। सो अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? आएगा log ऑफ 1/Ag पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 0.80 डिवाइडेड बाय 0.059 आ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद आपको ये पता है कि जब ये डिवीजन के अंदर है और डिवीजन से मैं ऊपर लेकर जाऊंगी लॉग को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, Ag पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, और पावर में क्या आएगा? -1। और आपको पता है कि लॉग के अंदर जो भी चीज़ आगे होती है उसके अंदर जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 लॉग ऑफ सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 13.559। ठीक है जी। सो यहाँ से सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगी? सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी जब आप इस नेगेटिव को उधर ले जाओगे और एंटी लॉग फाइंड आउट कर दोगे। सो अब आपको एंटी लॉग फाइंड आउट करना है -13.559 का। ठीक है जी। और एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करना है उसकी भी वीडियो हमने बना रखी है। आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एंटी लॉग, लॉग दोनों चीज़ें ही फाइंड आउट करनी सीखी हैं। और अगर किसी ने नहीं सीख रखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इन दोनों ही वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। आप उसको देखो, समझो कि लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद ये आप खुद सॉल्व करोगे एंड इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अभी हमारे पास नर्न्स इक्वेशन के अंदर सिर्फ हमने वही क्वेश्चंस करे हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना था नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम नर्न्स इक्वेशन की और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। वहाँ पे हम EMF फाइंड आउट करेंगे सेल के लिए, और साथ ही साथ हम सेल के अंदर कंसंट्रेशन कैसे वेरी करती है, साथ ही साथ डेल्टा G की वैल्यू नर्न्स इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चन जो और हैं नर्न्स इक्वेशन से रेलेवेंट वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।